Hello everyone. Today we will read part 4th of chapter 3rd Glimpses of the Past. जो इतिहास की झलक है उसमें पार्ट 4 में राम मोहन राय के बारे में बताया गया है और 1772 से 1833 के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बताया गया है. Let's start to read. Okay. Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us note, despite ourselves, our ancient culture are great, and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions have been running us. राम मोहन राय जो हैं वो एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं बंगाल से, और उन्हें समझ में आ गया था कि क्या गलत होने वाला है, कि हमारे देश के साथ क्या गलत हुआ था. वो कहते हैं कि हम खुद इतने पुराने, हमारी प्राचीन सभ्यता है, महान सभ्यता कल संस्कृति है, और हम योग्य हैं कि महान उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं. हमें सबसे पहले रिफॉर्म में सुधार करना चाहिए. अपने समाज का में अंधकारों का जो अंधविश्वास है हमारे समाज में, उनको हमें जो चल रही हैं उनको हमें समाप्त करना चाहिए. नेक्स्ट, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinion, but the essence of every religion is the same. अपनी पत्नी उमा से कहा कि जो गाय हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, लेकिन उनका जो मिल्क का कलर होता है वो सेम ही होता है, वाइट ही होता है. और अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, लेकिन सबका जो एसेंस है, जो सार है, जैसे एवरी प्रत्येक धर्म के उसमें एक ही रहता है. इसीलिए जैसे कि टीचर अलग अलग भी होता है, हर टॉपिक पर एक ही भी होता है, टीचर अलग अलग होते हैं, वैसे ही उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया कि प्रत्येक धर्म का जो सार है वो एक ही होता है, इसलिए हर धर्म की शिक्षाएं समान थी. उन्होंने ये बताने की कोशिश की है. ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. वो बहुत ही आकर्षित हुए थे किससे? साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से, जो आधुनिक ज्ञान था उससे वो आकर्षित हुए थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. ज्ञान जो है कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक भी होना चाहिए, कि आधुनिक होना चाहिए. उन्होंने ये कहा. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. वो कहाँ गए? वो इंग्लैंड गए, सी को क्रॉस किया वो देखने के लिए कि ब्रिटिश जो है वो कैसे पावरफुल हुए, जो अंग्रेज हैं वो कैसे पावरफुल हुए, शक्तिशाली हुए. और देर ही टोल्ड है, वहां पर उन्होंने उनसे कहा, अंग्रेजों को याद दिलाया, उनसे कहा, we accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler or to subjects. उन्होंने कहा वहां पर कि हम स्वीकार करते हैं कि तुम हमारे शासक हो, एंड यू मस्ट, लेकिन तुम्हें भी स्वीकार करना चाहिए एज सब्जेक्ट, कि हम तुम्हारी प्रजा हैं, कि तुम हम पर शासन करते हो. बट यू मस्ट, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए अपना कर्तव्य, कि तुम्हें अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए, कि शासक का भी कुछ कर्तव्य होता है, जो रूलर होता है वो अपनी प्रजा पर, उसको उन्होंने याद दिलाया. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, बट द सुपरस्टिशन ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823. उन्होंने जो है न्यूज़पेपर को शुरू किया, लेकिन जो सस्पिशियस भी संदेह, कुछ संदेह है, जो अंग्रेज थे, संकालू अंग्रेज थे, उन्होंने उसे 1823 में बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, उसकी वजह से वह बंद हो गया. ओके, नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर. हु वाज राम मोहन राय? राम मोहन राय कौन थे? राम मोहन राय वाज अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल. सेकंड क्वेश्चन, विच थिंग्स अट्रैक्टेड राम मोहन राय? कौन सी चीजें थी जिससे राम मोहन राय जो है वो आकर्षित हुए? तो राम मोहन राय वाज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. ओके, नाउ लेट्स ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स दबाना, उत्पीड़न.
1765 टू 1835 में जो उत्पीड़न हुआ है जो ब्रिटिश के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है कि क्या हुआ। इसमें एक रेगुलेशन एक्ट भी इसमें पारित हुआ, प्रस्ताव भी पास हुआ, जो हम इसमें पढ़ेंगे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ओप्रेस इंडियंस, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडियंस को दबाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। इन 1818 इन 1818 they had passed regulation third, under it an Indian could be jailed without trial in a court। इस 18 में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें क्या था, रेगुलेशन थर्ड जो प्रस्ताव था थर्ड, ये अंडर उसके अंदर जो था भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था बिना ही कोई केस चलाए, कि किसी भी भारतीय को बिना ही कोर्ट में या कचहरी में मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता था। इसमें यह प्रस्ताव पास हुआ था 1818। ऑल द टाइम British officers in India drew big salary and also made fortunes in private business all the time। और इस समय में क्या था, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो बड़े बड़े सैलरी मिलती थी उनको, बहुत बड़ा बड़ा वेतन देते थे, सैलरी मिलती थी। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स, और उनका भाग्य बहुत ही प्रोस्पर हो रहा था, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे, उनका भाग्य बहुत ही ऊपर उठ रहा था और वो व्यापार में दौलत कमा रहे थे, अपना जो बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे जो अंग्रेज लोग थे। By 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। और 1829 में क्या था, जो ब्रिटेन है वो एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश को गुड, जो वस्तुएं हैं, गुड्स मीन्स जो वस्तुएं हैं, उसकी कितनी कीमत हो गई थी, वर्थ मीन्स कीमत हो गई थी 7 करोड़ रुपीज। जो इंडिया को भेजा जाता था, जो एक्सपोर्ट किया, वो कितनी कीमत हो गई थी, उसको 7 करोड़ रुपीज जो था वो आयातित होता था। जो व्यापार में तो 1829 तक ब्रिटेन से जो आयातित होने वाला सामान का मूल्य था वो कितना हो चुका था, 7 करोड़ रुपए हो चुका था, जो अंग्रेज जो ब्रिटेन से भारत में आता था। इतना रुपया उस पे जो ब्रिटिश लोग है वो कमाते थे। ओके। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब गवर्नर जनरल जो बेंटिक था वो क्या था, उसने इंग्लैंड को एक रिपोर्ट भेजी, रिपोर्टेड बैक होम, रिपोर्ट भेजी। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कि जो कपास के कॉटन वीवर्स मीन्स जो कपास बुनने वाले होते हैं, जो कपास के बुनने वाले होते हैं, जो बुनकर होते हैं, उनकी हड्डियों से भारत के प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानों का खून जो है वो बह रहा था, मीन्स रिस रहा था। कि काम तो कौन कर रहे थे, जो भारत के में रहने वाले, भारत के मैदानों में रहने वाले बुनकर हैं वो काम करते थे, और उसका फायदा कौन ले रहे थे, ब्रिटिश लोग। The British prospered on the company's foot while Indian industries began to die। और ब्रिटिश लोग जो है अब वो बहुत ही समृद्ध हो रहे थे, ऊंचे उठ रहे थे, बढ़ रहे थे ऑन द कंपनीज फूड, और लूट रहे थे वो, वाइल इंडियन और भारतीय जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योगी वो था, वो तबाह होता जा रहा था, उसका विनाश होता जा रहा था। और अंग्रेज जो हैं उनके जो उद्योग हैं वो समृद्धशाली होते जा रहे थे, और भारतीय उद्योग की तबाही होती जा रही थी। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर्स। व्हेन डिड द ब्रिटिशर्स पास द रेगुलेशन एक्ट थर्ड, कब उन्होंने पास किया था रेगुलेशन एक्ट थर्ड, इन 1918 इन 1818 1818 द ब्रिटिश पास द रेगुलेशन एक्ट थर्ड इन 1818। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रोविजंस इन रेगुलेशन एक्ट, वो क्या प्रोविजंस थे, कि उनको क्या करना चाहते थे वो, तो रेगुलेशन एक्ट थर्ड द प्रोविजन इन एक्ट थर्ड दैट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। ओके। डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, 1835 to 1856। Education in India was in Persian and Sanskrit। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change।
जो भारत में शिक्षा थी वो पर्शियन और संस्कृत में थी, लैंग्वेज में, इन 1835 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक अंग्रेज जिसका नाम मैकाले था, उसने चेंज किया, उसमें उसने कोई परिवर्तन की सलाह दी। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने कहा कि हमें जो है क्या सिखानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए देशवासियों को। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। वो आपस में बात करें, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. इंग्लिश जो एजुकेशन थी, जो अंग्रेजी शिक्षा थी, उसने क्या उत्पन्न किए, बहुत से क्लर्क बनाए, और हुम तो जिन्हें ब्रिटिश ने अच्छी जॉब दी, अपने अंडर में अच्छी जॉब दी उन्हें, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे। इंसिडेंटली, और तभी क्या होता है, इट आल्सो प्रोड्यूस, कि एक नई जनरेशन, नई पीढ़ी का भी, बुद्धिजीवी नई पीढ़ी का विकास होता है। कि परंतु क्या होता है, इसके साथ ही एक नई पीढ़ी का विकास भी होता है। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें जो अपने ब्रदर्स हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी स्थिति में सुधार करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिससे कि क्या होगा कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने बारे में बता सकेंगे, कि अपनी जो शिकायतें हैं वो रख सकेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लोगों की रखने का निश्चय किया। जब हम शिक्षित होंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, तो हम अपनी शिकायतें भी रख सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये लोग विचार करने लगे। By 1856 the British had conquered the whole of India, और 1856 तक क्या था, जो ब्रिटिश हैं उन्होंने जीत लिया था पूरे इंडिया को, पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था, पूरे भारत पर राज्य पा चुके थे। कौन, जो ब्रिटिश हैं। स्टेट्स, ब्रिटिश एरिया, इसमें दिया हुआ है कि ये जो येलो कलर में है ये स्टेट्स हैं, और जो ये पिंक कलर है ये ब्रिटिश एरिया, कि थोड़ा सा ही पार्ट बचा है उनका राज्य से, कि जिस पर उन्होंने राज्य नहीं किया। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, अब वो जो है, जो भारतीय हैं उनकी बहुत कम चिंता करते थे, भारतीयों की वो बहुत कम चिंता करते थे। कौन, जो ब्रिटिश लोग हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लोस्ट आवर ओल्ड जोश, अब जो हमारे राजा थे वो कठपुतली बन गए थे। पपेट मीन्स कठपुतली, मीन्स हमारे जो राजा थे अब उनके इशारों पर चलते थे, जो अंग्रेज लोग हैं उनके इशारों पर चलते थे। एंड वी हैव, और हम जो है सब अपनी जॉब जो है वो भी खो चुके थे। एंड लैंड्स, और अपनी भूमियां भी खो चुके थे। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, और वो बदल रहे थे हमारे जो भाई हैं उन लोगों को। यू ओनली टाक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, अब जो है हम लोग, दे आर कन्वर्टिंग, अब जो हम लोग हैं हम बदल रहे थे, और यू ओनली, और हम बात करते थे कि हमें उन्हें अब बाहर निकालना है। अब हमारे अंदर जो है उनसे मुक्ति पाने की इच्छा थी, कि लोग जो है, जो लोग थे वो अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहते थे। अब क्योंकि अंग्रेजों ने उनके ऊपर पूरा अधिकार कर लिया था, तो अब वो जो लोग हैं उनसे मुक्ति पाना चाहते थे, किससे, अंग्रेजों से। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर। हु सजेस्टेड टू मेक अ चेंज इन द मीडियम ऑफ एजुकेशन, किसने सजेस्ट किया था कि मीडियम एजुकेशन, किसने, मैकाले। तो इंग्लिशमैन नेम मैकाले सजेस्टेड टू मेक अ चेंज इन द मीडियम ऑफ एजुकेशन। What was the positive result of this change of India? क्या positive result आया? The positive result of this change to India was produce a new generation of intellectuals. Okay, students. Now let's read 8 part. Revolt, विद्रोह 1857। अब विद्रोह कब से शुरू हुआ? 1857 से विद्रोह जो है वो शुरू हो जाता है। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, तब एक विद्रोह, आक्रामक विद्रोह शुरू होता है। कहाँ पर? मेरठ में। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, इसे कौन शुरू करता है? सिपाही, दिल्ली के लिए। जो जिन सिपाहियों ने विद्रोह करा वो कहाँ बढ़े? दिल्ली की तरफ। लॉन्ग लाइफ आवर एम्परर बहादुर शाह, अब वो कह रहे थे, बहादुर शाह जफर के वो नारे लगा रहे थे, उसके पक्ष में नारे
लगा रहे थे। द रिवेलियन द रिवेलियन स्प्रेड बाइडर, अब जो रिवेलियन में विद्रोह है, रिवोल्ट, वो जो है और होता गया, वो फैल चुका था, अब फैलता जा रहा था, पूरे उसमें फैलता जा रहा था जो विद्रोह था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सो, अब बहुत से जो जमींदार थे वो अपनी भूमि खोते जा रहे थे, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश नीति के कारण अपनी भूमि खोते जा रहे थे। एंड दे वर शोर मीन्स हेड, अनोयड, अनहैप्पी, और वो दुखी हो रहे थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, कहते थे कि अंग्रेजों का अब अंत होना चाहिए, उनके शासन का अंत होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, अब वो जमींदार भी कहते थे यस हम तुम्हारी सहायता करेंगे। Now let's read question answer. Where did the revolt of 1857 first start from? जो रिवोल्ट है 1857 का वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? The revolt of 1857 first started from मेरठ. Who started to march to Delhi? और किसने स्टार्ट किया दिल्ली के लिए? The सिपाहीज started to march to Delhi. Okay students. Now let's read last part. The fight for freedom. स्वतंत्रता के लिए लड़ाई 1857 में बिल्कुल अब शुरू हो गई है, पहले ही जैसा बताया था। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, अब बहुत से जो फॉर्मर मीन्स जो पहले जो शासन करने वाले थे, जैसे कि बेगम हजरत महल, लखनऊ की जो बेगम हजरत महल थी वर बिटर, वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर घृणा बढ़ गई थी अंग्रेजों के प्रति और गुस्सा बढ़ गया था। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, वो कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो मेरा राज्य ले गए, वो मेरा राज्य ले गए हैं। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, तो इसलिए वो भी उन्होंने भी क्या है, अपसर्ज मीन्स रिवोल्ट किया, अपसर्ज मीन्स रिवोल्ट, विद्रोह है, वो भी विद्रोह में शामिल हो गई, विदेशों के जो विदेशी थे उनके विरुद्ध, उन विदेशियों के विरुद्ध जो बेगम हजरत महल है वो भी शामिल हो गई। पॉपुलर लीडर्स लाइक मुगल अहमदुल्ला और फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जो विख्यात लीडर थे, नेता थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, उन्होंने लोगों से कहा राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज यूनिंग आवर लैंड, उठो भाइयों उठो, कि जो अंग्रेज हैं वो हमारी भूमि का विनाश कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, और लोग जो हैं प्रत्येक जगह जाग उठे, मीन्स वो विद्रोह उनके अंदर विद्रोह जागृत हो गया, बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में, यहाँ सब जगह सब लोग जागृत हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें पेशवा नाना साहब को अपना नेता बना लेना चाहिए, इस स्वतंत्रता के युद्ध संग्राम में उन्हें अपना नेता बना लेना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पीस बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरा जो उत्तरी भारत था वहाँ पर क्या था, अटैक्ड, पाउंस मीन्स अटैक, जो देशभक्त थे उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिए अंग्रेजों पर, और फाउट पिच बैटल्स, और वो वहाँ पर आक्रामक रूप से उन पर आक्रमण करने लगे। नॉर्थ इंडिया में जो उत्तरी भारत था वहाँ पर जो देशभक्त थे वो पूरे आक्रामक रूप से ब्रिटिश पर, अंग्रेजों पर आक्रमण करने लगे। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, 80 साल के जो कुंवर सिंह हैं बिहार के, उनकी जो रिस्ट है, उनकी कलाई में एक बुलेट लग गई थी, तो उन्होंने क्या किया, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने उसको काट कर गंगा में फेंक दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये मदर माँ गंगा, यह मेरा लास्ट ऑफरिंग टू यू है, मेरा लास्ट भेंट है, मेरी अंतिम भेंट है, तुम्हें अंतिम भेंट है। फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, फ्रीडम मूवमेंट से ली गई है, जो हमारे आंदोलन था, आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित हमने ये इंसिडेंट्स पढ़े हैं, घटनाएं पढ़ी हैं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर हैं, तो रीड केयरफुली
किसने लिखा है? ये रिटन बाई S.D. सावंत के द्वारा लिखा हुआ है। लास्ट टू क्वेश्चन, हु रूल्ड ओवर लखनऊ बिफोर द ब्रिटिश? ब्रिटिश लखनऊ पर किसका राज्य था ब्रिटिश से पहले? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल रूल ओवर लखनऊ बिफोर द ब्रिटिश। हु वाज अ पॉपुलर लीडर फ्रॉम फैजाबाद? फैजाबाद से पॉपुलर लीडर कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला वाज अ पॉपुलर लीडर फ्रॉम फैजाबाद। Okay students, thank you, have a nice day.